फिर से ट्रेन का सफ़र। तो मैं ट्रेन का सफ़र कर रहा हूँ लखनऊ से इटावा। तो लखनऊ में हूँ इस वक्त, और लखनऊ में कुछ शूट कर रहा था मगर वहाँ शूट नहीं हो पाया। तो मैं शूटिंग नहीं करके मैं अपने ही गंतव्य पे जहाँ गया था वहाँ पर थोड़ी सी शूटिंग की, जहाँ पर मैं रुका था। और रुकने के बाद फिर मैं शूटिंग जो करनी थी वो नहीं की, बस थोड़ा सा शूट किया। और मैं फिर वहाँ से जो है रवाना होने की तैयारी कर रहा था। तो दोस्तों, मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। शूटिंग के लिए बाहर भी जाना होता है, तो मैं बाहर आया था और कुछ वजह से मैं शूटिंग नहीं कर पाया यहाँ पे। लेकिन फिर भी मैंने लखनऊ का थोड़ा सा शूटिंग किया है जहाँ पर मैं रुका था। तो अब मैं यहाँ से रवानगी लूँगा। तो आप सभी बने रहिए। वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं है, आप सब वॉच कीजिएगा और मस्ती लीजिएगा मेरी आवाज़ के साथ। तो अब मैं जो बातचीत कर रहा हूँ वो भी सुनिएगा, और मैं जो कह रहा हूँ वो भी सुनिएगा, क्योंकि मैं अब कुछ तकनीकी कारणों की वजह से यहाँ पर शूट नहीं कर पा रहा हूँ। तो कोई बात नहीं, अगली बार फिर आऊँगा। तो आप सब वॉच कीजिए और देखिए, आनंद लीजिए। मैं नए ब्लॉग के साथ फिर से हाजिर हूँ। एक नया सफ़र लखनऊ से अब इटावा के लिए मैं रवानगी लूँगा यहाँ से। तो आप सभी देखिएगा, समझिएगा, मस्ती लीजिएगा, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। और अब मैं चल पड़ा हूँ लखनऊ रेलवे स्टेशन की तरफ, और यहाँ पर मैं ट्रेन मेरी तैयार खड़ी है और मैं इस ट्रेन से जाऊंगा केदार से। तो आप देखिएगा और मस्ती लीजिएगा, मौज मस्ती है। स्टेशन पर हूँ मैं, और ट्रेन में अपनी रिजर्व सीट पर बैठूंगा और यहाँ से रवाना हो जाऊंगा इटावा के लिए। तो ट्रेन चलती है धक 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 धक, और दिल भी होता है धक 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 धक। तो बस अब मैं बैठने की तैयारी कर रहा हूँ, बस अपने कोच की तरफ जा रहा हूँ। और कोच पर जो है अपना नंबर देख करके और अपनी सीट पर विराजमान हो जाऊँगा। ट्रेन रवाना होने को तैयार है बिल्कुल, और मैं बस वेट कर रहा हूँ। और ये रहा मेरा डिब्बा, और इसी चेयर कार में मैं बैठूँगा। तो आप सभी बस देखिएगा, अंदर पहुंच गया हूं, बैठ गया हूं। ट्रेन रवाना हो गई है, चल रही है ट्रेन। तो कहते हैं ना कि ट्रेन जब रवाना होती है तो एक गाना होता है, गाड़ी बुला रही है, सीटी बजा रही है। और सौभाग्य की बात देखिए, बस आज ही बारिश शुरू हो गई है, और ये बारिश जो है अब पता नहीं कब रुकेगी, मगर बारिश शुरू हो गई है। ट्रेन में रवा रवा बैठा हूँ मैं, और कहते हैं ना, देखो वो जा रही है, गाड़ी बुला रही है, सीटी बजा रही है। तो रास्ता सफ़र कट रहा है और आप सभी से बातचीत हो रही है। तो आप सभी वॉच कीजिएगा वॉइस के साथ। तो ट्रेन चल रही है, दे दनादन चल रही है। कहते हैं जब ट्रेन चलती है तो बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि ट्रेन की सुरीली आवाज़ धक 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 धक, खटर पटर सटर पटर और सटर पटर खटर पटर करते हुए ये ट्रेन जो है अपने गंतव्य पर जो है समय से पहुंच जाती है। फट 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 खटक खट 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 खटक खट 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 खट। ये ट्रेन की आवाज़ जो होती है ना, वो कई दिनों तक गूंजती है जब हम ट्रेन से उतरते हैं। और ट्रेन में ज़्यादा रश नहीं है, ज़्यादा भीड़ नहीं है। तो मैं जो है पूरे आनंद के साथ पहुंच गया हूं। आपका एक स्टेशन आता है, तो यहाँ पर जो है वो गाड़ी स्लो होती है मगर रुकती नहीं है, चलती ही रहती है। तो कहते नहीं है, चलती ही जा रही है, गाड़ी बुला रही है, सीटी बजा रही है, गाड़ी बुला रही है। तो धीरे 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 फिर से एक स्टेशन को क्रॉस कर रही है। लगभग ये शायद कानपुर का ट्रेन स्टेशन है।
तो यहाँ से निकल रही है धीरे 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 धीरे। और अब ये हमारी ट्रेन जो है फिर रफ्तार पकड़ेगी और इस रफ्तार के साथ फिर वही आवाज़ आएगी, शटक पटक खटखट खटखट खड़क खट 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 खिट 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 खट। ये आवाज़ जो है ना ट्रेन से जब उतर जाओ तो उसके बाद भी ये कानों में गूंजती रहती है। तो ट्रेन का सफ़र आप सभी को कैसा लगता है ये देखिए। अब धीरे धीरे स्पीड पकड़ रही है और अब तेज़ी से चलने लगी है फिर से ट्रेन। तो ट्रेन में बैठने का तो आनंद ही कुछ और है। और आप सभी भी ट्रेन में बैठे होंगे, ट्रेन में बैठकर कैसा लगता है तो मुझे कमेंट्स में अवश्य बताइएगा। और जब स्पीड पकड़ती है तब कैसा लगता है ट्रेन में तो आप सब बताइएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा देखिएगा और देखिए ट्रेन का आनंद। जब ट्रेन चलती है ट्रेन के अंदर से जब हम बाहर की तरफ देखते हैं नए नए नज़ारे, वो खेत, वो खलियान, वो पेड़, वो पौधे, और वो दूर दूर तक जो है हमें घर, मकान, दुकान सब कुछ दिखाई देता है। और अब स्टेशन को पार कर रही है, स्पीड पकड़ ली है ट्रेन ने, अब फिर से फुल स्पीड पर चलेगी। तो ट्रेन जब दौड़ती है तो ऐसा लगता है जैसे स्टेशन पर विसिल बजाकर झंडी दिखाकर कहते हैं दौड़ दौड़ दौड़। तो भागम भाग ट्रेन को, भागम भाग ट्रेन को, भागम भाग ट्रेन को, भक 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 पक 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 पक। ये गांव वो स्टेशन सबको पीछे करती हुई अपनी मंजिल की तरफ जाती है। यही है ट्रेन की कहानी। खट 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 खटक खटक खट 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 खट। रुकना नहीं है जब तक मंजिल नहीं आ जाएगी। तो ट्रेन का मतलब ही ये होता है कि जब अपने स्टेशन पे दौड़ती है तो जब तक दूसरा स्टेशन नहीं आता तब तक दौड़ती ही रहती है। तो कहते हैं कि ट्रेन जब भी दौड़े तो फिर बाहर की तरफ के नज़ारे कितने अच्छे लगते हैं। फिर एक स्टेशन आया, इसको भी क्रॉस किया, बड़ी स्पीड से क्रॉस कर रही है और सब मंजिल की तरफ पहुंच रहे हैं। और ये अब लगभग जब स्पीड कम होगी तो समझ लीजिए आप इटावा आ ही जाएगा। और ये अब इटावा पहुंचने ही वाली है। तो ये रास्ते का सफ़र कैसे कट गया बातों बातों में। तो देखिए स्पीड बढ़ी हुई है, झटाझट स्पीड बढ़ी हुई है। खटपट पटपट खट 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 खट। ये जो स्पीड होती है ट्रेन की ये कई दिनों तक कानों में गूंजती है। तो अब ऐसे करते हुए आप देखिए ये पहुंच रहे हैं हम इलाहाबाद शहर की सीमा में घुस गए हैं। और अब धीरे धीरे ट्रेन जो है थोड़ा सा स्पीड कम करेगी क्योंकि जब स्टेशन नज़दीक आता है तो ट्रेन कहती है कुछ तो सांस ले लो, थोड़ा सा सिग्नल दे दो, रुकने का इशारा कर दो ना कर दो ना कर दो ना। क्योंकि जब ट्रेन दौड़ती है तो फिर दौड़ती ही है। दौड़ते दौड़ते जब इसको स्टेशन नज़र आता है तो वो फिर हॉर्न बजाती है, गाड़ी में आ रही प्लेटफार्म खाली कर दो। तो लीजिए ये पहुंच गए इटावा। तो अब देखिए इटावा पहुंच गए हैं। अब मैं यहाँ से उतरूँगा और मेरे भाई साहब छोटे वाले आएंगे और उनके साथ मैं फिर घर की तरफ जाऊंगा। तो ये थी ट्रेन मेरी चेयर कार। और अब मैं उतर गया हूँ इससे इटावा। और बस इटावा उतर करके अब मैं यहाँ पर, क्योंकि आज बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है और बारिश अब कब तक होगी कोई पता नहीं है, मगर बारिश हो रही है और शाम का समय है और मैं उतर गया हूँ। अब भाई ट्रेन छूटने वाली है और ये देखिए हॉर्न बजाया और ट्रेन चल पड़ी है। ट्रेन को झंडी दे दी है, हरा सिग्नल हो गया है, ट्रेन रवाना हो जाएगी। और मैं अब अपने शहर की तरफ निकल रहा हूँ इटावा शहर में। ये देखिए चल रहा हूँ, जा रहा हूँ और मैं घर पहुँचूँगा। तो आप सभी को कैसा लगा ये वीडियो तो आप बताइएगा और वीडियो को वॉच कीजिएगा। बड़ी मेहनत से मैं वीडियोस बनाता हूँ। तो वीडियो बनाने में उसके बाद वीडियो को जो है मैं बना करके फिर उसको जो है नए आयाम देना वीडियो को बड़ी मेहनत होती है। तो आप सभी वॉच कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा और बताइएगा कैसा रहा मेरा ये लखनऊ से इटावा आने का सफ़र। कमेंट्स में बताइएगा, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। इसी तरह के मौज मस्ती वाले वीडियो देखेंगे तो देखते रहो वीडियो मेरे। और मेरे चैनल पर जाकर शॉर्ट्स भी देखिएगा, लॉन्ग भी देखिएगा। लॉन्ग में भी पूरा आनंद आएगा, शॉर्ट्स में भी आएगा। तो आप सभी से हाथ जोड़ करके निवेदन है कि आप सभी
लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और बताइए आपको मेरे वीडियोस कैसे लगे। हमेशा देखिएगा बीपी कॉमेडियन, और बीपी कॉमेडियन के वीडियोस आपको कैसे लगते हैं ये कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा आप सभी, क्योंकि यह सब आप बताते हैं तो मुझे हौसला मिलता है कि मैं वीडियो अच्छे बना रहा हूँ या बहुत अच्छे बना रहा हूँ, और किस तरह के वीडियो बनाऊँ इस तरह की आप रहिएगा बीपी कॉमेडियन। तो आप सभी से आशा करता हूँ कि वीडियो वॉच किया होगा, अच्छा लगा होगा आपको। तो आप सभी से नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। What? Oh my god.